वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सेट 2, यानी कि हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। आज सेट 2 देखेंगे। ये बिहार स्पेशल, यानी कि यहाँ पे बिहार से संबंधित जीके जीएस रखा गया है, जो कि 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बिहार का अगर टीचर का तैयारी कर रहे हैं यानी 4.0, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यानी कि जितने भी पॉइंट है वो सारे प्रीवियस ईयर से संबंधित है, कुछ प्रैक्टिस सेट से है। तो ये 20 है, यानी टोटल यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो 100 सेट है, यानी कि एक सेट में 20 प्रश्न है। अगर गुना कीजिएगा यानी कि हम लोग टोटल 100 सेट देखेंगे और एक में 20 प्रश्न है। और ये सेट नंबर दूसरा है। ये आपको रिवीजन करेगा, अगर रिवीजन किए तो वो उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट होगा, रिवीजन के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि गेहूँ और गुलाब किस साहित्यकार की रचना है। यहाँ पे एक रचना है, रचना का नाम है गेहूँ और गुलाब। ये किस साहित्यकार के द्वारा, लिटरेचर्स के द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा ये रचना किया गया है, वही आपसे साहित्यकार के बारे में पूछा गया है। तो बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये से सारे पूछा जाता है, क्योंकि साहित्य और साहित्यकार जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वह डी होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी को हम लोग यानी कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं वही लिखे हैं गेहूँ और गुलाब, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा डी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। राम वृक्ष बेनीपुरी एक साहित्यकार हैं जो कि गेहूं और गुलाब नाम का एक रचना लिखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 2 में दिया गया है बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। अगर आप 67 और 60 री एग्जाम देखिएगा, 66 का या 67 का 68 का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सिल्क सिटी किसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का सिल्क नगरी या सिल्क सिटी के नाम से जो जाना जाता है वह है भागलपुर। इसका इसलिए 2 का आंसर ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिविज़न करना है, प्रैक्टिस करना है। नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है। नकटी हाल ही में बहुत चर्चा रहा था करंट अफेयर में, आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये नाम सुनने को मिला होगा। तो नकटी झील बिहार के किस जिले में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जमुई में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप सारे सेट को देख सके, प्रैक्टिस सेट जितने भी है। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना किसने की थी। बिहार स्कूल ऑफ योगा ये है मुंगेर में। ब्रैकेट में लिखने का अर्थ ये हुआ कि बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है ये बिहार के मुंगेर जिला में है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना जो है आंसर डी हो जाएगा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह द्वारा स्थापित खानखा कहाँ अवस्थित है। तो क्वेश्चन ये हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो 5 का आंसर ये हो जाएगा, ये फुलवारी शरीफ। तो फुलवारी शरीफ में 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह द्वारा स्थापित किया गया था खानखा। ये तो ये पूछा गया था कहाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क है। तो आपको बता दें कि बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्क है। तो आपको याद होना चाहिए कि बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क है, तो एक है। इस 6 का आंसर हो जाएगा डी। बिहार में यात्रा, यानी कि बिहार में जो छात्रा वृक्षारोपण योजना का शुरुआत कब हुई थी। बिहार में एक योजना है, योजना का नाम है छात्रा वृक्षारोपण। इसकी शुरुआत कब की गई थी। क्वेश्चन 7 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, यानी 2006 में बिहार में छात्रा योजना यानी वृक्षारोपण योजना को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। बिहार सरकार के द्वारा बिहार गृह स्थल योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी। योजना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि योजना से लगातार सारे एग्जाम पूछते हैं बीपीएससी में। यहाँ तक कि योजना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है बिहार गृह स्थल योजना, यह योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 2012 के वित्तीय वर्ष में इसको शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक एक दर्शन संग्रहालय है, म्यूजियम है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है बिहार का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वैशाली जिला में। तो 9 का आंसर बी होगा। मिथिला शैली में हाथी और घोड़े की आकृति किसकी प्रतीक है। तो मिथिला शैली में हाथी और घोड़े किसका प्रतीक है, ये जो आकृति है ये किसका प्रतीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसलिए इसका आंसर जो है 10 का आंसर हो जाएगा ए, ऐश्वर्या का, यानी हाथी जो है ऐश्वर्या का प्रतीक है। इस आपको ये याद होना चाहिए
कि प्रचुर मात्रा में झारखंड वगैरह जो राज्य हैं वहाँ पे हाथी पाए जाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार यानी कि आपसे पूछा जा रहा है बीपीएससी के फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे अध्यक्ष यानी बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह हो जाएगा इसका आंसर सी यानी राजधारी सिंह। तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिंह। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 12। ककोलत झरना किस जिले में अवस्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ककोलत झरना बिहार में यानी बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी नवादा जिला में है, जो कि इम्पोर्टेंट है, सौंदर्य के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहारी छात्र सम्मेलन किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? तो 13 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे 13 का आंसर सी में दिया है कि ज्ञान साहा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में दिया गया है बिड़ला मंदिर पटना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आप सबसे पहले ये याद रखिए कि बिड़ला मंदिर जो है वह पटना में है, बिहार के पटना जिला में बिड़ला मंदिर है और इसका जो निर्माण किया गया था वो राजबल देव बिड़ला के द्वारा कराया गया था। इम्पॉर्टेंट है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत हेल्प करेगा कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किस सिल्क के कीड़े का पालन किया जाता है? यानी जो सिल्क होता है, रेशा जिसको बोलते हैं, रेशा कीट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिल्क के जो कीड़े हैं वो पालन हो जाता है, यानी कि किसके पर वो पलता है, बढ़ता है? वो अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर। किस सिल्क? तो सिल्क के 3 या 4 प्रकार होते हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा सिल्क का टाइप है, कौन सा सिल्क का कीड़ा है जो अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर बढ़ता है, पालन किया जाता है, उसका फार्मिंग किया जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए तसर सिल्क। तसर सिल्क जो होते हैं अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर पालन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 16 है। 16 में दिया जा रहा है कि इस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी? तो किस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी स्मार्ट गंगा सिटी योजना। इसके तहत यहाँ पे बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 17। किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद में संधि हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क ले, हिस्ट्री का ये गोल्डन प्रश्न है। 17 का आंसर आपको पता होगा, ये हो जाएगा डी यानी कि 17 का आंसर डी, और डी में दिया है चंदेरी युद्ध। चंदेरी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद में संधि हुई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन इसका डी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में दिया गया है किस खनिज से गंधक निकलता है? तो किस या कौन सा मिनरल है या खनिज है जिससे गंधक निकलता है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ए पैराइट से गंधक निकलता है। किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए केसरिया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, यानी इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है वह 20 हो जाएगा, यानी लास्ट प्रश्न है। तो अहिरोली मंदिर कहाँ स्थित है? एक मंदिर है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अहिरोली मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी बक्सर। इस प्रकार से हम लोग टोटल सेट 2 में 20 प्रश्न देखे, सेट 1 में हम लोग देख चुके थे कल ही। सेट 1 में हम लोग देखे थे कितने प्रश्न? 20 प्रश्न। टोटल 100 सेट है, एक सेट में 20 प्रश्न है। सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साबित होगा। वह बिहार एसआई हो, दरोगा हो, पुलिस हो, किसी प्रकार से, या बीपीएससी हो, टीचर का हो, सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना चाहिए, आपको ये प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको सेव करके इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, रिविजन करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।